सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ डेली रिवीजन सीरीज। आज हम लोग एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, बट इट इज वेरी क्रूशियल। ये अलजेब्रा कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी चैप्टर से, जिसमें हम लोग एएम जीएम की इनइक्वालिटी देखते हैं, जिसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर यूज काफी रेगुलर होता है। रिसेंटली कैट से सवाल आया है, उसकी भी हम बात करेंगे, और एप्लीकेशन कैसे कैसे बन सकती है। मेन बात है कि हम कैसे पहचाने कि इसको अप्लाई करना है, वो भी हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सब टॉपिक एक तरह का। ठीक है, हाँ एक बात और, कैट में रिसेंटली आए क्वेश्चन से हम लोग इन्फ्लुएंस जरूर हो रहे हैं, उनका पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बट उसके अलावा जो भी और सारे बाकी पॉसिबल एरियाज हैं, हम उनकी बात करेंगे। यू नेवर नो सवाल कहाँ से आ जाए, तो वो भी डिटेलिंग पूरी सफिशिएंटली होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। सवाल तो देखो ये रहा, कैट 22 में आया हुआ सवाल है, स्लॉट नंबर 3 का ये सवाल है, जिसमें कि हम यूज करेंगे एएमजीएम। पर थोड़ा ब्रीफ आप समझ लो पहले, ताकि आगे और सवालों में अप्लाई करना आप ठीक से समझ जाओ इसको विदाउट एनी डाउट। तो बात ये है कि अच्छा, चैप्टर इनइक्वालिटीज का है ये, बट इसका कनेक्शन सीक्वेंस सीरीज या प्रोग्रेशन से भी जुड़ता है, क्योंकि हमारे प्रोग्रेशन 3 बनते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। ये 3 वहीं से मीन निकल के आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर दोनों में मान सकते हैं, पर मेनली इनइक्वालिटी से होता है ये। ठीक, रिलेशन क्या है वो देख लो आप पहले। तो पहली बात कि ये रिलेशन पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अरिथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विच इज मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, इस रिलेशन को अप्लाई करने से पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो पहले तो ये समझिएगा, किसी भी डेटा सेट्स, मान लो आपके शहर में 10 दिन की बारिश आपने नोट कर ली, द वैल्यू, उसके हम मीन निकाल सकते हैं। तो किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए उसका एपी में होना जरूरी नहीं है, उनका जीएम ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए उनका जीपी होना जरूरी नहीं है, किसी का भी निकल सकता है। सेम फॉर हार्मोनिक मीन। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कुछ नंबर से, मान लो n ऑब्जर्वेशंस। सो ये क्या हो गया, x1 x2 अप टिल, मान लो कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, x है। ठीक है, मान लो n डेज में हमारे शहर में कितनी बारिश हो रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब पहली चीज फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो अप्लाई करोगे आप। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऊपर तो ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा आपका, आप सबको ऐड कर दो, ये आपने कर दिया, ये हमारा आखिरी क्या हो गया, xn, और नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n आ जाएगा। क्लियर है बात? जो हम एवरेज शब्द बोलते हैं, सो एवरेज और मीन एक बात नहीं होती। एवरेज इज अरिथमेटिक मीन, मीन तो दो तरह का और भी होता है। क्लियर? चलिए, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो अरिथमेटिक मीन देखा आपने एडिशन के फॉर्म में होता है, ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में मिलेगा आपको। तो इसमें पहले आप सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, x1 इंटू x2 अब टिल हमें xn तक जाना है। फिर इनका आप nth रूट ले लो, nth रूट मतलब इसका 1/n पावर आ जाएगी, nth रूट। सेकेंड रूट को स्क्वायर रूट बोलते हैं, थर्ड रूट को क्यूब रूट, वैसे ही nth रूट हम बोल देंगे। तो ये दो बातें थी यहाँ पे। और हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन, ठीक, देखो हार्मोनिक मीन का फंडा बहुत सिंपल होता है। व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन? वो प्रोग्रेशन जिनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है। सो बेसिकली एचपी एपी की रेसिप्रोकल सीरीज होती है। इसलिए जब भी हम एपी का सवाल, सॉरी एचपी का सवाल दिया होता है ना, एक सिंपल काम करो, जब भी एचपी का सवाल दिया है पहले आप उनको टर्म्स को उल्टा कर लो, तो आपको एपी मिल जाएगा। एपी में सॉल्व करके आंसर निकाल लो, फिर उस आंसर को दोबारा रेसिप्रोकल करके नोट करना मत भूलिए। तो रेसिप्रोकल 2 बार करना पड़ता है आपको। ठीक है, उसी तरह से मान लो ऑब्जर्वेशन है आपके, पहले उनको उल्टा कर देते हैं, तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे आपके, 1/x1 1/x2 अप टिल 1/xn। अब इनका आप अरिथमेटिक मीन ले लो, ले लिया आपने, सबको जोड़ के अपोनेंट कर दोगे। आंसर ये नहीं, इसको दोबारा पलटना पड़ेगा, मतलब रेसिप्रोकल दोबारा लेना पड़ेगा आपको। तो कहानी क्या बनेगी, इस कारण से n हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/x1 1/x2 और आखिरी में 1/xn बस। तो अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशन से उनका एम जीएम और एचएम का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर सारे ऑब्जर्वेशंस पॉजिटिव हैं तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है जो हमने यहां पर लिखी थी, ये वाली। यदि सारे ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होंगे तब। एक बात और, इनइक्वालिटी समझ में आती है, तो मान लो मेरे पास 10 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, उनका एएम हर समय जीएम से बड़ा या बराबर होगा और उनका जीएम हर समय एचएम से बड़ा या फिर बराबर होगा। क्लियर है बात?
बराबर कब होता है? व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। अगर ऑब्जर्वेशन सारे बराबर हो गए तो हम बराबर बोल पाएंगे कि तीनों मीन बराबर हो जाएंगे। ठीक है बात? अब देखिए, अगर मुझे एम जीएम और एचएम निकालना है ओनली फॉर टू ऑब्जर्वेशंस, तो क्या होगा? एम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, नीचे 2 आ जाएगा, हो गया एम। इनका जीएम क्या हो जाएगा? ए और बी। अब आप सेकेंड रूट लोगे जिसका बोलते हैं स्क्वायर रूट, ये हो गया इनका जीएम। और एचएम क्या होगा? ऊपर होगा 2, नीचे 1/a प्लस 1/b। अब ए बी मल्टीप्लाई होके तो ऊपर आ जाएगा, तो एन तो हमारा 2 हो चुका है, तो 2a भी हो जाएगा, और नीचे हमारा हो चुका है a प्लस बी। बस, तो बेसिकली आप समझ गए, 2 ऊपर था, 1/a प्लस 1/b। बस, क्लियर है बात? ठीक है, अब हम अपने काम की चीज पे आते हैं कि हमें इसे कैसे अप्लाई करना है। सो फॉर, अगर मैं 2 ही की बात करूं, वैसे तो ये हर बार वैलिड होता है, 3 में भी चलेगा, 4 में भी चलेगा, और 2 में भी चल जाएगा। ठीक, बात समझ गया आप? तो मान लो 2 की ही बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है जो पॉजिटिव हैं, तो फिर a प्लस बी बाई टू विल बी मोर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। अब आप ये समझिए कि इसका एप्लीकेशन आपको एग्जाम में क्लिक कब करना चाहिए। जब भी आपको कोई ऐसी चीजें मिल रही हैं, सबसे पहले एक बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन आपको इनइक्वालिटी देता है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन की रेंज निकालने का मन करे आपका, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे कब यूज करना चाहिए रेंज निकालने में, किन तरह के सवालों में? जब कुछ ऐसे रेसिप्रोकल फॉर्मेट्स मिल रहे हैं जिसमें आपको उनके प्लस की वैल्यूज निकालनी है, पर उनको मल्टीप्लाई करके कैंसिलेशन हो रहा है आपका, जैसे ये सवाल। इसमें आपको सवाल क्या दिया है? हमें यहां पे सबसे पहली बात कि हमें वैल्यूज की बात करनी है, क्या वैल्यूज नहीं लिख सकता। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो गया? 16x, और नीचे क्या आ गया? y प्लस 49y अपॉन x। अब यहां पे आपको 2 चीजें ऐड होती हुई दिख रही हैं। ऐड होने वाला काम हम लोग किस में करवा सकते हैं? आप यहां पे देख सकते हो, ए एम में करवा सकते हैं ऐड होने वाला काम। ठीक है, पर ए एम जी एम की इनइक्वालिटी का काम तभी होने वाला है जब मल्टीप्लाई करके वेरिएबल गायब हो जाए, आपस में कैंसिल हो जाए, तो काम की बात है, वरना वेरिएबल राइट साइड में रह गया तो कोई मतलब निकलेगा नहीं आपका। जो यहाँ पे हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, इधर दिया है x अपॉन वाई और इधर दिया है y अपॉन एक्स। ये दोनों टर्म्स अगर मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिलेशन होगा वेरिएबल का। आप बोलोगे सर वेरिएबल कैंसिल हो गए, 16 और 49 तो बच गया। कोई बात नहीं, कांस्टेंट इज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर अस, द प्रॉब्लम आर द वेरिएबल्स। तो इस तरह से जब एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स प्लस होते हुए दिखें जिनके मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल कैंसिलेशन मिलेगा आपको, तो आप इस रिलेशन का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, यहां पर कहानी इतनी सिंपल है कि आपको रेसिप्रोकल फॉर्मेट में ही कैंसिलेशन दिख सकता है यहां पे, क्योंकि वहां पे x अपॉन वाई था, इधर y अपॉन एक्स। अगर दोनों में x बाय y होता, ये रिलेशन किसी काम नहीं आना था आपको। ठीक है, क्लियर है बात? और सवाल बनाए भी इस तरह से जाते हैं कि वो चीज यूज हो ही जाती है। तो समझ गए आप? एक बार समझा करो आप। कई बार ना हम लोग जब टेस्ट सीरीज देते हैं और फिर सोल्यूशन देखते हैं, तो हम देख क्या करते हैं, सोल्यूशन देखिए हाँ समझ में आ गया, वो जो लगा वहां पे वो क्यों लगा, दैट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल। क्योंकि आप एग्जाम में बिना सोल्यूशन देखे डायरेक्टली क्वेश्चन क्रैक करना पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखा करिए। ठीक है, चलो भाई अब अप्लाई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अब एक समस्या सुनो। यहाँ पे समस्या क्या है, वो ए एम जी एम का रिलेशन जो होता है दैट इज वैलिड फॉर विच नंबर्स, बताइए? इट इज फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक बात है। अब यहाँ नॉन जीरो बोल दिया, पर यहाँ रियल नंबर बोला। रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव में तो आपको मदद मिलने ही नहीं वाली, तो क्या करोगे आप? क्लियर है बात? उसी के जोड़ के लिए वीडियो मैंने बनाया है कि पॉजिटिव वाली बात तो समझना जरूरी है ही ऑब्वियसली, नेगेटिव में डीलिंग कैसे होगी हमारी, आइए उसको समझेंगे यहाँ पे। तो पहले पॉजिटिव वाला तो काम तो कर ही लेते हैं। सो फॉर दिस एक्सप्रेशन एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं a और इसे क्या मान लेते हैं b। तो आप जानते हैं a प्लस बी बाई टू इज मोर देन इक्वल टू रूट ए बी। पॉजिटिव में पहले मान के चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो पहला केस पॉजिटिव लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक, पॉजिटिव मतलब दोनों जो गोले बने हैं ये पॉजिटिव होने चाहिए, और दो नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। तो 16x अपॉन वाई ए प्लस 49y बाय एक्स अपॉन 2 इज मोर देन इक्वल टू, देखिए यहां होगा मैजिक। अब देखिए जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक तो रूट आने वाला है हमारा, चलो कोई बात नहीं, लगा दिया रूट। अब ये क्या हो गया, ए भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ गया बी हमारा 49, ये आ गया y और ये आ गया x।
क्लियर बात? अब देखो ये x इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकेटिव इफेक्ट की वजह से ये फॉर्मूला काम का था। क्लिक करता तो आराम से आप आंसर निकाल लेते। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मिल चुका है, 16x अपॉन वाई, मैं 2 को उस तरफ ले जाऊंगा, प्लस 49y अपॉन एक्स मोर देन इक्वल टू। अब देखो 16 का रूट 4 बन के बाहर निकलेगा, 49 का 7, 7 इंटू 4 28, ये 2 भी तो आएगा, तो कितना आ जाएगा 56। क्लियर है बात? समझ गए बात? मतलब कि हमारी वैल्यू 56 से बड़ी तो होगी, मोर देन इक्वल टू 56। नेगेटिव का हिसाब देखना पड़ेगा वरना फंस जाओगे आप इसमें। क्लियर? प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब उसके बारे में ध्यान से देखिए, मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल से क्लियर करूंगा आपको। एक कनेक्शन समझना पहले आप। हमें कई बार रिलेशन आप देखोगे, इसका एक सिंपल फॉर्म में बताऊं आपको, तो यहां पर मान लो मुझसे बोलता है कि अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा फॉर्मेट के एक्सप्रेशंस की रेंज क्या हो सकती है। अब इसमें यदि हमारा अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो उस केस में अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू, कैसे होगा देख लो, सेम फंडा। ये क्या हो गया, मतलब एक नंबर अल्फा मान लो, एक 1 बाय अल्फा मान लो, तो a प्लस बी बाय 2 इज मोर देन इक्वल टू व्हाट, रूट ए बी। रूट ए बी में 1 ही आने वाला है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। तो दिस इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 2। तो ये रिलेशन अपने आप में बनता है। देखो अब एक बात समझो, यहाँ अल्फा 1 बाय अल्फा नहीं है, 16 और 49 एक्स्ट्रा है, पर वो तो फिर भी समस्या नहीं कर रहा ना आपके लिए। बेसिक फॉर्म रेसिप्रोकल की थी या नहीं थी, तो इसलिए ये रिलेशन भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब सुनो, हाँ यहाँ पे 2 क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं था, 49 और 16 भी था, इसलिए उनका रोल बना, इसलिए 56 बना यहाँ पे, वरना 2 आता। क्लियर? अब एक बात सुनो, यदि हमारे नंबर पॉजिटिव हैं तो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, मतलब नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम विल ऑलवेज बी मोर देन इक्वल टू 2। ये रिलेशन कई बार सीधे काम आ सकता है आपका। अब आइए नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव की बात हम लोग यहां पर भी कर लेंगे इनके लिए, ये जो हम पूरी कहानी बना रहे हैं, और फिर अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा के लिए बात कर लेंगे। ठीक है, चलो अब सुनो नेगेटिव में क्या होगा। एक बड़ा सिंपल तरीका मैं बताता हूं, बाय टेकिंग वेरी सिंपल वैल्यूज। पहले तो एक समझिएगा बात, हम सिर्फ 2 बातें करेंगे, ईदर बोथ दी नंबर्स आर पॉजिटिव, तो बात कर ली हमने, और बोथ दी नंबर्स आर नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये बात भी आपके दिमाग में आ सकती है कि सर एक पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा। देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में क्या होगा, एएम तो निकाल लोगे आप, जीएम में फंस जाओगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, सॉरी मल्टीप्लाई जब करोगे तो माइनस आएगा, माइनस का स्क्वायर रूट, आपको रियल नंबर मिलेगा ही नहीं, इसलिए उसकी बात ही नहीं करते। सवाल भी वैसा नहीं बनेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, बोथ पॉजिटिव जो हम कर चुके हैं एंड बोथ नेगेटिव। तो लेट मी टेक सम सिंपल नंबर्स और आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बात और, मैं बड़ी ईमानदारी से हम लोग हर चीज जहां पर डाउट नहीं भी होगी आपकी, वो डाउट बाहर निकाल के क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम में अपने आप से इतनी बातें मत करिएगा, अभी क्लैरिटी से पढ़ लेते ताकि एग्जाम में जल्दी से सुपर फास्ट स्पीड से क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है। चलो मैं बड़ा एक सिंपल काम करूंगा, लेट अस टेक 2 नंबर्स, अपने आप बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। एक नंबर ले लो 2, एक नंबर ले लो 4, और इनका नेगेटिव समझने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, -2 और -4। ठीक है, अब आइए इनका हम लोग एम निकाल लेते हैं। क्या है इनका एम, पहले पॉजिटिव वाले की बात करो, 4 + 2 6 हो गया, 6/2 कितना होता है 3। इनका एम आ चुका है 3। इनका जीएम क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके रूट निकालो। ठीक है, तो 4 × 2 होता है 8, और 8 का रूट आपने कर लिया। अब देखो बड़ा, यहाँ पे ये बड़ा हो गया भाई, देखो 9 का रूट 3 होता है, 8 का रूट 9 के रूट से छोटा ही होगा, तो ऑब्वियसली रूट 8 3 से छोटा है, ये तो बात सही आ गई। हमें पता है कि एम और समय जीएम से बड़ा होता है, बराबरी तो बराबर इक्वल में आती है ना, नंबर इक्वल तो है नहीं यहाँ पे, तो रिलेशन सही आ गया। नेगेटिव में देखो क्या होगा, नेगेटिव में हमारा एम क्या आएगा, -2 और -4 को जोड़ने पर -6 बनेगा, -6/2 कितना होता है -3। क्लियर है बात? यहां पर इनका जीएम अभी भी सेम आने वाला है, वो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये अभी भी रूट 8 आने वाला है। पर ध्यान दीजिएगा, -3 रूट 8 से छोटे की बात ही नहीं है। पता है रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान से देखोगे आप, इट इज लेस देन माइनस ऑफ रूट 8, क्योंकि माइनस में जब 3 लोगे तो माइनस में न्यूमेरिकली बड़ी वैल्यू और छोटी हो जाती है, तो देखा आपने यहाँ पे। यहां पर हाँ एक बात समझना, रूट 8 इज द जीएम, -√8 जीएम नहीं है, वो तो हमने जीएम में माइनस साइन लगा दिया है इनइक्वालिटी चेक करने के लिए। समझे आप बात? तो यहां पे -3 विल ऑलवेज बी लेस देन जीएम, मत बोलना क्या होगा इसमें, दिस इज लेस देन माइनस ऑफ जीएम। ठीक है, और ऑब्वियसली बराबरी भी इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, बराबरी भी इक्वल भी हो सकता है। तो काम की बात सुनो, आप क्लियर होगी कहानी यहाँ पे। अब काम की बात ये आखिरी बात, फिर सवाल कर लेंगे। यदि हमारे नंबर्स
कौन से नंबर जिसका आप एम या जीएम ले रहे हो, यदि वो पॉजिटिव हुए तो फिर एम विल बी मोर देन इक्वल टू जीएम, और यदि दोनों नेगेटिव हुए तो फिर एम विल बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, जीएम या माइनस जीएम। जीएम नेगेटिव नहीं था, जीएम सेम आता है, उसको माइनस में रख के अब आप एम की अपर लिमिट निकाल सकते हो, जबकि पहले लोअर लिमिट आ रही थी। क्लियर होगी बात? ये बात ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है पर पता होना चाहिए। आइए अब सवाल कर सकते हैं। अब देखिए सेम चीज में उसी तरह से इस एक्सप्रेशन में जिसमें आपने निकाला अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या लिख लेगी? लोअर लिमिट लेफ्ट साइड सेम होने वाली है, कोई चेंज नहीं आने वाला। क्लियर? तो पहले केस में जब देखो यहाँ पे 16 और 49 तो आपके पॉजिटिव ही हैं, तो पहले केस में जब आपने x अपॉन वाई, बस इंडिया खेल है, व्हेन दिस इज पॉजिटिव तो आपने बात कर ली, बट व्हेन x अपॉन वाई विल बी नेगेटिव, नेगेटिव वाले केस में देखो लेफ्ट साइड क्या होगी? माइनस। आप एक्स वाई में अपनी तरफ से मत रखना, वो तो जब खुद नेगेटिव होगा उसी की बात चल रही है। ठीक है, जब ये नेगेटिव हो गए तो लेफ्ट साइड सेम रहेगी, और राइट में क्या आएगा? तो ये हमारा एम आ चुका है, ये एक्सप्रेशन हमारा है, ये रहा। ठीक है, यहां तक कहानी सेम चलेगी, बस फर्क कहां पे आ जाएगा? यहां पर भी हम इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख दूं, यहां पर भी 16 एक्स अपॉन वाई होगा प्लस 49 वाई अपॉन एक्स होगा। अब ये मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होगा, जीएम अभी भी 56 आने वाला है आपका, बट यहां पे एम क्या हो जाएगा? 56, उसके माइनस 56 से कम, बस खत्म। होगी बात क्लियर यहां पे? ठीक है, बस इतना सा चेंज आपको करना है तो आपकी कहानी अपने आप क्लियर। तो व्हेन दीज नंबर्स आर नेगेटिव, जब भी एक्स अपॉन वाई नेगेटिव होंगे तो फिर हम यहाँ पे एम को उसके माइनस जीएम से छोटा बोलेंगे, और जीएम 56 ही आने वाला है। तो इस कारण से पता है फंडा क्या होता है? बड़ा सिंपल, अगर मान लो आपका जीएम आया होता है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लेफ्ट में बन रहा होता, एक बात और समझिएगा, हमारा जीएम 56 नहीं आ रहा, हमारा जीएम आ रहा था 28, वो तो एन का 2 जब उधर रहता तो 56 बनता है। ठीक है, तो मान लो कि हमारा 2 मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ बना, लेटस कितना मान लेते हैं, चलो 20 मान लो, जैसे 56 बना वैसे 20 बना होता, तो एक्सप्रेशन या तो आपका 20 से बड़ा होगा जब आपके दोनों रेसिप्रोकल चीजें पॉजिटिव होंगी, बट जब दोनों नेगेटिव होंगी तो फिर आपकी चीज -20 से छोटी होगी, बस बात खत्म। इतनी सिंपल सी बात है। क्लियर है बात? सो जब दोनों एक्सप्रेशन होते हैं पॉजिटिव तो फिर हमारा एम जीएम से बड़ा होगा, और जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो हमारा एम माइनस जीएम से छोटा होता है। बस आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो हमारी वैल्यूज 56 से बड़ी भी अलाउड हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं, और -56 से छोटी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो -56 से बड़ी और 56 से छोटी अलाउड नहीं होगी आपको, बाकी पूरी रेंज चलेगी आपको। ठीक है, तो दिस इज व्हाट 56 से इनफाइनाइट, और ये -56 से माइनस इनफाइनाइट, तो कौन बचा? ये तो 56 से बड़ा आ गया, ये -56 दोनों छोटे आ गए, ये नहीं चलेगा, ये -56 और 56 के बीच में, नॉट अलाउड। तो बी ऑप्शन की वैल्यू नहीं आएगी, वरना आ जाएगा। अब देख रहे हो आंसर, आप एग्जाम में ये सवाल वर्बली कर लेते, पर इसकी दूसरी बात क्लियर होनी चाहिए आपको, जो बहुत ही सिंपल थी, पर माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? अब बैठ गई दिमाग में बात। अब एक काम करते हैं, इसका भी काम निपटा ही दो आप यहाँ पे। क्लियर है बात? अब क्या हो जाएगा, जब हम अल्फा प्लस 1/अल्फा को नेगेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो जीएम का डबल करके जब आप कहानी लेते हो तो वो 2 नहीं -2 कर लोगे, जोड़ दोगे, और मोर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल टू। तो यहां से हमारी ये कहानी बन गई, पर क्या पता ये भी कभी काम आ जाए। तो जब भी हमारा नंबर होता है पॉजिटिव तो फिर अल्फा प्लस 1/अल्फा इज मोर देन इक्वल टू 2, और जब हमारा नंबर होता है नेगेटिव तो अल्फा प्लस 1/अल्फा इज लेस देन इक्वल टू -2। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रिलेशन बहुत छोटा सा था पर बहुत ज्यादा बार काम आता है ये। क्लियर है बात? इसको ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बात और बताऊं आपको, इसका यूज कई बार ट्रिग्नोमेट्री में देखा गया है। कैसे देखा गया है? वहां पर कई बार साइन वगैरह के टर्म ऐसे बन जाते हैं कि कई बार मान लो आपको ए और बी दिया है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का रिलेशन पूछ लिया आपसे, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर तो आप जीएम में बना दोगे, क्योंकि जीएम में मल्टीप्लीकेशन होता है और एएम में ऐड होते हैं, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो वहां पर भी एएम जीएम बड़ा काम आता है। रेसिप्रोकल में जीएम कैंसिलेशन देता है, और ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एएम में ऐड होकर 1 बना देते हैं कई बार। तो वहां पर भी आपको थोड़ा स्कोप देख सकता है इस चीज का।
कुछ क्वेश्चन मैं उसके भी लाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स। कई बार कुछ गलतियां भी जो आप पकड़ते हो मैं इंप्रूव करके जो भी गलती होती है उससे मैं कमेंट बॉक्स में ऐड कर देता हूँ, जैसे कुछ एक दो मिस्टेक हुई थी। तो जहां पर भी आप बिल्कुल फ्रीली इनपुट दिया करो, और आपके इनपुट बहुत प्रेशियस है, उससे करेक्शन हम करके चीज़ों को ठीक से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे।